अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, इससे पहले आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो आप सब ने एंड तक मस्त देखनी, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। ये जो चीज़ आने वाली है, जो चीज़ हो रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, ये इस वक्त जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये कोई आम चार्ट नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप 10 बैंक के अंदर आने वाला चार्ट है। ये चार्ट भी उसी का चार्ट है, ये चार्ट भी उसी का चार्ट है, ये चार्ट भी उसी का चार्ट है। बहुत सारे चार्ट्स और भी हैं जो कि अब बनने वाले हैं, और क्या हाल होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी का, उस पर उसके इम्पैक्ट्स हमारे वर्ल्ड पर, हमारी पूरी दुनिया में क्या पढ़ेंगे, पाकिस्तान में क्या पढ़ेंगे, बिटकॉइन के ऊपर क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या पढ़ेंगे। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे धब्बा है, ठीक है, जो कहलाते हैं, उनका यहाँ पे क्या हाल होने वाला है, आने वाला टाइम जो है वो कितना खतरनाक होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर रिसेशन जो है वो बढ़ने वाला है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इसका बिटकॉइन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब मैं एक आऊँगा। पूरे थंबनेल से जज नहीं कर लेना, आपने वीडियो को एंड तक मस्त सुनना है, ओके। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहानी शुरू थी 2008 से। 2008 के अंदर अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन के अंदर जो है वो जा चुकी थी। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन थे बैंक्स, ठीक है। बैंक्स कैसे रीजन बने? बैंक्स ऐसे रीजंस बने कि देखें, उस वक्त आपको पता होगा बैंक में जब आप अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो तो वो खाली पैसा आपका डिपॉजिट नहीं रहता। मतलब एक जगह है जहाँ पे अपना पैसा डालते हो, लोग अपना पैसा डालते हो, जब दिल उनका जी चाहता है वो निकाल लेते हो। तो वो बैंक से यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमा रही है? नहीं कमा रही है ना वो। तो वो यहाँ पे क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स देती हैं आप लोगों को। मतलब लाइक इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जैसे अगर आपने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक उन पैसों को दूसरे बंदों को देता है, ठीक है, और उनसे कुछ 2-3% लोन लेता है। महीने की बात होती है, 2 महीने की बात होती है, कुछ इस तरीके का बैंक का हिसाब होता है। लेकिन उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स का रेट भी जो था वो जीरो था। तो बैंक क्या करती थी, उन पैसों को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करती थी, दूसरी चीज़ों के अंदर। अब 2008 के अंदर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पीक पर थी जो पाकिस्तान में अब है, वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मतलब जैसे प्लॉट्स बनवाना, उनके ऊपर कब्जा, फिर मतलब कब्जा लेना। जैसे 10 लाख की कॉस्ट में आपको एक प्लॉट बना मिला, फिर वहाँ पे थोड़ी आबादी हुई तो आपने उसी प्लॉट को 15 लाख में बेच दिया, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपने वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। बाकी 10 लाख रुपए का डिपॉजिट के ऊपर सेविंग अकाउंट वालों को कुछ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया, वगैरह वगैरह करके बैंक अपना हिसाब करती थी। तो बैंक्स ने उन दिनों में रियल इस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है अपना रखा हुआ था। जिस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो जैसे बिटकॉइन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, रियल इस्टेट जो एक बबल था वो बस्ट हुआ, पूरे तरीके से कोलैप्स हुआ, और वहाँ पे जितनी भी प्लॉटिंग की वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहाँ पे डंप कर गई, जिसकी वजह से बैंक्स को बहुत गंदा नुकसान हुआ। काफ़ी बैंक्स उस वक्त जो थी वो बैंक करप्ट हो गई, बैंक रन आना स्टार्ट हुआ, बैंक्स के शेयर ड्रॉप होना स्टार्ट हुए। बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त बैंक के शेयर इतने कोई खास ड्रॉप नहीं हुए थे। बैंक के शेयर आपको मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट कितना कितना ड्रॉप हुए थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 2008 का चार्ट अगर आप ओपन करते हो, तो ये उस वक्त बैंक को इतना इशू नहीं था, ठीक है। 2008 के अंदर इस बैंक का जो शेयर था वो 70% डंप हुआ था। लेकिन इस तरीके का फ्लैश क्रैश नहीं आया था, देख रहे हो, जो कि 2008 में आया। इस तरीके का जिस जो अभी आया फ्लैश क्रैश, इस तरीके के क्रैशेस नहीं आए थे, बल्कि क्या था, थोड़ी चीज़ें कंट्रोल में थी। रिसेशन आया, रिसेशन के अंदर क्या हुआ, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया। जो चीज़ अमेरिका के अंदर $2 की मिलती थी, उस चीज़ की वैल्यू $5 कम कर दी गई। यहाँ पे परचेसिंग पावर जो थी वो कम होने लगी, जो आजकल पाकिस्तान में हो रही है। जो आप बोलते हो ना कि हम जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको कभी एक चीज़ बताई होगी कि हम छोटे थे तो बेटा 1 रुपए की डबल रोटी आती थी, अब जब बड़े हुए तो 30 रुपए की डबल रोटी आती है, बल्कि 30 की भी नहीं, अब तो 80 की आती है। तो 80 गुना पाकिस्तान इस वक्त जो है वो महंगाई के अंदर डूब चुका है। तो पाकिस्तान इकोनॉमी तो बहुत गंदी रिसेशन के अंदर है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इकोनॉमी का शायद रिकवरी फेज भी मुश्किल से है। बाकी अल्लाह वसल्ला, अल्लाह ताला हालात दुआ किया करें आप लोग भी कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात पर रहम फरमाए, बल्कि ओवरऑल जो दुनिया के अंदर हालात चल रहे हैं उस पर रहम फरमाए। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा अभी जो बैंक्स का जो रिसेशन बनने का चांसेस है, देखो यार, ये सबको पता है कि 4 बड़ी बैंक्स बैंक करप्ट हो चुकी हैं। वॉल, वेस्टर्न अलायंस बैंक जो है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है, सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली, ये टॉप 5 के अंदर आती थी बड़ी बड़ी बैंक्स। जब ये बैंक करप्ट होने स्टार्ट हो गई हैं, तो इकोनॉमी एक मुल्क की कैसे ठीक है। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 5% बढ़ा। ये अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। और स्टिल लोग अभी कहते हैं कि नहीं जी अमेरिका तो रिसेशन में नहीं। दिस इज ऑल बुलशिट। आप जो चीज़ें फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ आप वो सुना है। अब देखें, हुआ ये कि 2008 का रिसेशन मैंने आपको बताया, 2021 का रिसेशन ये जो आया, इसके पीछे 2021 का बड़ा हाथ है। जब कोविड आया आपके पास,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स उस वक्त तो बिल्कुल जीरो थे, तो बैंक्स ने क्या किया हुआ था, वो अपना पैसा उन्होंने रखा हुआ था बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, बैंक्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेती है, लाइक बॉन्ड्स का कुछ इस तरीके का यूज केस होता है ना, लाइक जो कंपनीज गवर्नमेंट से लिंक होती है या गवर्नमेंट जब लोन चाहिए होता है उनको, तो वो बैंक्स को बॉन्ड इशू करती है और बैंक उनसे बॉन्ड ले लेती है। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल में हम आपको बॉन्ड्स जो है वो वापस लौटा देंगे और इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देगी गवर्नमेंट, बैंक नहीं देगा, गवर्नमेंट देगी। तो उनका प्रॉफिट बनाने का एक जरिया होता है क्योंकि गवर्नमेंट लिंक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक्स ने बहुत सारे स्टार्टअप्स के ऊपर भी जो था वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, बहुत सारी नई नई चीज़ों के ऊपर, मतलब जो नए स्टार्टअप्स खुल रहे थे, जैसे जो भी स्टार्टअप्स थे बैंक उस पर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही कोविड आया, यहाँ पे सारे स्टार्टअप्स जो थे वो कोलैप्स कर गए, उनको अपना पैसा चाहिए था, पैसा मांगने लगे वो बैंक से। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इंटरेस्ट रेट जो तकरीबन वो तो चलो हुआ, वो बैंक ने दिया, अब जो उनका बैंक का सारा पैसा था, जो ऑलमोस्ट 70-80% पैसा था, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर था। 2021 के अंदर जो आपने बिटकॉइन के अंदर डंप देखा ये वाला, यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई इस डंप की, यहाँ पे शुरुआत जब अमेरिकन जो इंटरेस्ट रेट था वो 0.25 से 0% था, इंटरेस्ट रेट नहीं था, अमेरिका इंटरेस्ट रेट प्रूफ था, एक अच्छी इकनॉमी थी। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुए, मार्केट्स कोलैप्स करना स्टार्ट हुई, सारी मार्केट जो थी वो बुरी तरीके से कोलैप्स करना स्टार्ट हुई। इसी बीच में इंटरेस्ट रेट जब गिरा तो इनका जो बॉन्ड था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो बॉन्ड की जो वैल्यू थी वो डी वैल्यू हो गई, नुकसान में बैंक्स को अपने बॉन्ड्स बेचने पड़े। इस वजह से आपके पास एक सिग्नेचर बैंक जो था ये बैंक करप्ट हो गया। अब जब सिग्नेचर बैंक से पैसा निकला तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली से भी ऑटोमेटिकली पैसा निकलने लगा, एक बैंक रन स्टार्ट हो गया, लोगों का बैंक से एतबार उठना स्टार्ट हो गया। हालांकि एफआरबी की, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन एकदम स्टॉक वैल्यू डिक्रीज होने लगी, पैसा निकलने लगा। ऑलमोस्ट कितने दिनों के अंदर, सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 99% शेयर की वैल्यू डाउन आ गई, आप ये देख सकते हो। वर्ल्ड बैंक की आज का चार्ट ये मैंने आपको ओपन किया हुआ है अभी का, अभी थोड़ी देर पहले ही आप देखो ना, मैं चीज दिखा रहा हूँ 2008 की बात कर रहा हूँ, जब एक रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था, तब भी कोई इतना फ्लैश क्रैश नहीं आया था, जो कि अभी विद इन अ मिनट आपके पास ये क्रैश आया ऑलमोस्ट 73% का। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन के अंदर नहीं है? लोगों का पैसा डूब गया, लोगों ने जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ था, लोगों का पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। इसमें हल क्या निकला आपके पास? 2011 के 2010-11 के अंदर जो सतोशी नाकामोटो साहब ने एक जो काम किया था, बिटकॉइन बनाया था, उसका रियल यूज केस आज आपको निकलकर सामने है। जब सिलिकॉन सिग्नेचर वैली 10 मार्च को यहाँ पे बैंक करप्ट हुई, उस वक्त बिटकॉइन टेम्पररी तौर के लिए तो डंप हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स को एक चीज समझ में आ गई कि भाई तूफान हो, कुछ भी हो, कोविड आया, सब आया, लेकिन एक चीज यहाँ पे ओपन थी, वो थी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो। क्रिप्टो यहाँ पे ओपन था, जैसे लोगों को इसकी वैल्यू पता चली, बिटकॉइन विद इन अ डे, जहां सारी बैंक्स जिसको लोग गवर्नमेंट से लिंक कहते हैं कि जी ये तो लीगल है, गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, क्रिप्टो तो हराम है, वगैरह वगैरह, जो लोग क्रिप्टो को हराम बोल रहे थे 2013-12 तक, काश उस वक्त अगर ये लोग खरीद लेते तो आज ये लोग सुकून में होते हैं। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, फतवे देते अपनी तरफ कि नहीं अब तो ठीक है, क्योंकि एक चीज़ की वैल्यू बन गई ना। हमारी आवाम की आदत है, जब तक उसमें अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, उसको हराम कहेंगे, जब उस चीज़ की एक वैल्यू बन के आ जाएगी ना, तो बोलेंगे नहीं नहीं यार ये चीज़ तो ठीक है, इसको तो अपना फतवा भी बना लेंगे। तो खैर उस चीज़ को हम हटके छोड़ते हैं। जब लोगों को असल वैल्यू पता चली, उस वक्त बिटकॉइन, जिसको लोग पॉन्जी स्कीम कहते थे, जिसको लोग स्कैम कहते थे, उसकी रियल यूज केस निकलकर सामने आया और बिटकॉइन ने आपके पास 56% का पंप दिया, जिसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस $19,000 से 30,000, ऑलमोस्ट $31,000 के ऊपर चली गई विद इन अ मंथ। ये एक महीने के अंदर हुआ। अब देखो, जो यहाँ पे आपके पास एक बैंक रन, सबसे पहले आपको समझा दूं कि रिसेशन होता है क्या, लोगों को पता नहीं है। देखो, किसी भी इकोनॉमी एक साइकिल होता है या बिजनेस साइकिल होता है, जिसमें आपके पास एक्सपेंशन होती है, चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। एक्सपेंशन में आप ग्रो कर रहे होते हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स की कमी हो रही होती है, चीज़ें डेवलपमेंट अच्छी होती है, जीडीपी अच्छी होती है। एक पीक पीरियड पे आ जाते हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो होता है, दबा खचाखच आपका बिजनेस जो है वो चल रहा है, स्टार्टअप्स आपके मुल्क के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर आता है वहाँ पे छोटी छोटी जो आपने गलतियाँ की, जैसे बॉन्ड्स की वैल्यू का डिक्रीज होना, कोविड जैसी बीमारियों का आना, और फिर उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स का बनना, बॉन्ड्स का डिवैल्यू होना, उसमें आता है रिसेशन। रिसेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी पागलों की तरह गिर रही होती है, जैसे आज अमेरिकन इकोनॉमी है, अभी तक उनका मानना है कि 5% इंटरेस्ट रेट भी बहुत नहीं है, अभी वो भी 25 BPS से 50 BPS स्टिल बढ़ा सकते हैं। वो अमेरिका जो आज से 1 साल पहले 0 BPS पे खड़ा हुआ था, आज वो 500 BPS का इंटरेस्ट रेट लेके बैठा हुआ है। ये होता है रिसेशन पीरियड, जिसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, चीज़ें खत्म होने लगती हैं, फिर वापस से चीज़ें रिकवरी की तरफ आती है और वापस ग्रो होती है, ग्रोथ होती है, और अल्लाह करे ऐसा हो। अब आने वाला जो टाइम है ना, आपको जो एक सेफ अपना पैसा अगर आपको रखना है, तो वो है ओनली क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में आप जो है अपना पैसा वो सेफ रख सकते हो। लोग बोलेंगे सर मुबशिर भाई, इस तरीके से तो हम गोल्ड के अंदर भी अपना पैसा जो है वो सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, गोल्ड के अंदर भी रख सकते हो, गोल्ड की वैल्यू भी इसी वजह से बढ़ रही है। ये आप बोलते हो ना कि गोल्ड की वैल्यू पाकिस्तान के अंदर खाली, मैं देख रहा था यार, तकरीबन
1,20,000 से मेरे सामने सामने 2-3 महीने के अंदर गोल्ड की जो वैल्यू वो डबल हो गई और आज 2,26,000 पे पाकिस्तानी रेट में खड़ा हुआ है। और इन दिनों में तकरीबन ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गोल्ड की वैल्यू थी वो $1,820 से 250 पे चली गई। अब देखो गोल्ड क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है। अब आपको पता चला होगा कि एक पैरामिड है, सॉरी पैरामिड नहीं, एक एस्ट्रॉयड मिला है जिसके अंदर गोल्ड जो है वो दरियाफ्त किया गया है। तो मतलब गोल्ड जो है वो वहाँ पे भी है, मतलब स्पेस में है गोल्ड मौजूद, ठीक है, साइंटिस्ट का इस चीज़ का मानना है। तो मतलब गोल्ड वो इसके पीछे पड़े हुए कि उसको निकाला जाएगा। गोल्ड की क्या सप्लाई जो है ना वो है तो लिमिटेड, लेकिन वो फाइंडेबल है, वो मिल सकती है, वो माइनिंग से मिल सकती है। लेकिन जो आपके पास क्रिप्टो है ना, ये पूरे तरीके से प्रूफ ऑफ रिजर्व के ऊपर बेस करता है। इसकी सप्लाई अगर एक दफा ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट हो गई ना, मतलब फिक्स हो गई, तो फिर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर एक हैकर को भी बिटकॉइन की पहले बिटकॉइन को हैक करना है ना, तो उसके पीछे 50 लाख कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, और एक एक करके सारे कंप्यूटर्स को, जिसमें उसकी आने वाली 7 नस्लें गुजर जाएंगी। तो यही मैजिक है क्रिप्टो का। आने वाला जो 2024 की हॉल्विंग का जो बुल रन होगा, उसका मेन रीजन जो बन सकता है वो यही बन सकता है कि बैंक्स कोलैप्स कर गई थी, इन्वेस्टर्स का भरोसा ऑलमोस्ट बैंक से हट के जो था वो क्रिप्टो के अंदर आ चुका था। और यही चालाकी इस वक्त जेपी मॉर्गन आजमा रहा है। जेपी मॉर्गन ने अपनी एक्सेल शीट्स के अंदर, अपने लेजर्स के अंदर क्रिप्टो को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड है। मतलब एक बैंक क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड है प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए वो यहाँ पे एक बैंक जो है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो की जो आस है, जिसको लोग 5-6 साल पहले पॉन्जी स्कीम बोलते थे, आज बड़ी बड़ी बैंक्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े अमीर लोग आज इसके अंदर ही इन है, और ये निकल कर सामने। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर तो आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपके सामने एक फैक्ट रखा है। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या बिटकॉइन की वैल्यू $10,000 पर आएगी, या आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगा के अपनी जो रियल यूज केस उसका जो निकल कर आ रहा है, जो सतोशी नाकामोटो ने काम किया था, जो अब निकल कर सामने आ रहा है, जो कि इन्फ्लेशन फ्री है, जिससे चीज़ों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिटकॉइन तो इन्फ्लेशन फ्री है। आप इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें पहले देखते भी नहीं थे। जब से ये बुल बेयर मार्केट आई है, तब से आप इन चीज़ों पर नजर रखते हो कि अच्छा जी इंटरेस्ट रेट आया, ये हो गया, ये हो गया। दिस इज ऑल बुलशिट। बिटकॉइन इन्फ्लेशन फ्री है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगी बिटकॉइन की वैल्यू उतना बढ़ेगी। तो आपको अपना पैसा जो है, अगर आप, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि लोग गोल्ड में रखते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी कुछ जमा पूंजी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी 40% इक्विटी जो इस वक्त क्रिप्टो के अंदर रखी हुई है, बिटकॉइन के अंदर रखी हुई है, गोल्ड के अंदर भी मैंने रखी हुई है, 15% रखी हुई है। आप भी इस तरीके से रखो। क्रिप्टो जो है आपके वॉलेट्स के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर मनी है। एल सल्वाडोर जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके अंदर आ गई हैं। आपका मुल्क तो 100 साल पीछे है यार। आपका मुल्क कहाँ है और दुनिया कहाँ तक चली गई है, ठीक है। मतलब हम अभी तक दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और दुनिया कहाँ पर चली गई है, दुनिया मार्स पर चली गई है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने वॉलेट्स के अंदर कुछ क्रिप्टो ज़रूर रखिएगा। क्रिप्टो भी ऐसा वैसा नहीं, बिटकॉइन सबसे ज़्यादा ट्रस्टी है, इथेरियम है। आज इन सब की वैल्यू का लोगों का रियलाइजेशन अब होगी। देखो ना, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, ये बड़ी बुरी न्यूज़ है। लेकिन बिटकॉइन तो यहाँ पे भाई अपनी मज़े में चल रहा है फुल, क्योंकि उसका रियल यूज़ केस अब निकल कर सामने आ रहा है। इन्फ्लेशन फ्री, लोगों का पैसा सेफ, यही सारी चीज़ है। तो बस आपका क्रिप्टो पे बिलीव होना चाहिए। जो लोग बिलीवर्स होंगे वही लोग यहाँ पे नेक्स्ट बुल रन के टॉप सेलर्स होंगे और बॉटम बायर्स होंगे। ये चीज़ मेरी याद, मेरा गला बैठ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। डिस्कॉर्ड आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को इन्फ्लेशन से बचा रहे हैं। इतने बेहतरीन सिग्नल्स देखे वू की हमने आप लोगों को कॉल दी कि भाई वू उठा लो, इसका यूज़ केस मैंने आपको बताया कि भाई इसका क्या यूज़ केस है, ये इसका सीन है। कहाँ पर आपके साथ शेयर किया था 27 पर, आज कहाँ पर ये 10% पंप हो गया, टॉप गेनर्स के अंदर आ रहा है 15% प्रॉफिट। 5DI आप लोगों के साथ कॉइन शेयर किया कि भाई ये उठा लो भैया, ये बहुत अच्छा कॉइन है। आज ये 12% पंप हो गया। तो डिस्कॉर्ड पर हम आपको सारी चीज़ें देते रहते हैं कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।